बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगे और जहाँ भी होगे अल्लाह पाक के अमान में होगे। दोस्तों, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप हंगरी, जो यूरोप का एक मुल्क है हंगरी, आप हंगरी में कैसे आ सकते हो। इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, या आप एशिया के किसी कंट्री से भी आपका ताल्लुक़ है, तो आपको कौन सा वो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप सबसे ईजीएस्ट वे के थ्रू आप हंगरी में आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप हंगरी का सबसे आसान वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो और कितने पैसे कितना ख़र्च हो जाएगा आपको उस वीज़े के ऊपर। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप तब मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछेगा। असल में आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और आप बीच में कमेंट कर देते हो मुझे कि भाई ये काम कैसे होगा, हालांकि मैंने वीडियो में बताया होता है कि ये आपका जो मसला ये कैसे और कहाँ से हल होगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप हंगरी आना चाहते हो, अगर आप हंगरी में आके आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो, आप काम करने के लिए आना चाहते हो, या आप यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आना चाहते हो, तो ये आपका अपना एक ज़ाती फ़ेल है, लेकिन ये आपका एक अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि जो सबसे ईजीएस्ट वे है, आप कौन सा वो सबसे आसान तरीका है कि जिसके तहत आप हंगरी में आ सकते हो, आप हंगरी का वीज़ा लेने में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि जैसा आपको पता है कि हंगरी जो है एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन है ये शेंजन कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो अगर आपके पास हंगरी का वीज़ा हो तो उसको शेंजन वीज़ा कहते हैं, और इसके तहत आप यूरोप के बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। आप इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के तमाम कंट्रीज़ में जो है तो 90 डेज़ तक आप जो है तो वहाँ पर स्टे भी कर सकते हो, घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हो। तो इसके अलावा हंगरी के अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हो और वहाँ पर आके आप अपने कुछ सेमेस्टर्स जो है तो पढ़ते हो, और उसके बाद आप अपनी स्टडी को क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के थ्रू आप हंगरी से अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करके यूरोप के दूसरे ममालिक में भी जा सकते हो। शर्त यह है कि आपने जो सेमेस्टर पढ़ रखे हों वो आपने अच्छे मार्क्स में क्लियर कर रखे हों, यानी कि आपके ग्रेड्स अच्छे हों। तो दोस्तों, सबसे जो आसान और ईजीएस्ट वे है हंगरी में आने के लिए वो है स्टडी वीज़ा। हंगरी का स्टूडेंट वीज़ा की जो रेशो है फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में ये बहुत 2017 से लेके अभी तक बहुत अच्छी चली आ रही है। हंगरी के कुछ प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिनमें कि एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसको कहते हैं स्टाइपेंडियम हंगेरियन प्रोग्राम। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम काम कर रहा है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर आप लोग ये स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो ये स्कॉलरशिप आपको हंगरी में एंटर होने के लिए यानी कि 100% जो है तो आपको इसके ऊपर वीज़ा मिल जाता है। एक बहुत बड़ा ये आपके लिए एक सुनहरी ऑप्शन हो जाएगा अगर आप इस स्कॉलरशिप को हासिल करने में कामयाब हो जाते हो। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपके ग्रेड अच्छे नहीं हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं हंगरी में जो कि आपको लो ग्रेड्स पर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो उसके ऊपर आपको ये होता है कि आपको अपनी फ़ीस खुद पे करनी पड़ती है। और अभी 2022 में सन 2022 में भी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जैसे कि पूरी दुनिया को ऊपर गया है, इस तरीके से हंगरी में भी इस साल इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। तो जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल कॉलेजेस की जो फ़ीसेस थी उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि ये समझ लें कि आप 25 to 30% जो है तो वो ट्यूशन फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, तमाम स्कूलों की। तो अगर आप सेल्फ़ पर हंगरी की किसी यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं और आप सेल्फ़ पे आना चाहते हैं हंगरी में, तो आपको जो वीज़ा होता है वो 95% जो है तो आपको तकरीबन डन बेस पे मिल जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में अगर आप फ़ीस दे के आ रहे हो हंगरी में, तो हंगरी क्योंकि एक गरीब मुल्क है, आप समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्योंकि हंगरी की जो इकॉनमी है ये टूरिस्ट के ऊपर चल रही है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए तो वो जो फ़ीसेस देते हैं इतनी बड़ी अमाउंट में फ़ीसेस, तो ये उन फ़ीसेस की मद में जो पैसा हंगरी में आता है, तो ये हंगेरियन गवर्नमेंट उस पैसे को अपनी इकॉनमी अपग्रेड करने के लिए काफ़ी यूजेबल समझती है। तो अगर जहाँ पर इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस बढ़ाई हैं तो उसका मतलब है कि वीज़ा रेशो भी बढ़ गई है। क्योंकि जो बंदा इतना पैसा दे के वीज़ा अप्लाई करेगा
तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप इस वक्त जो सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूँ हंगरी में, तो उसमें भी अगर आप सेल्फ़ पे आ रहे हो तो जो अभी कानून है, नया कानून, पहले तो आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ती थी, आप आ जाते थे। लेकिन अब आपका वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट ही तब होता है कि जब आप ऑलरेडी 2 सेमेस्टर की फ़ीस दे दो, सबमिट करवा दो यूनिवर्सिटी में। तो 2 सेमेस्टर की फ़ीस अगर आप मिनिमम टू मिनिमम भी करो तो वो 5,000 यूरो से ज़्यादा बनती है। यानी कि 1 साल की जो आपकी फ़ीस होगी वो 5,000 यूरो से ज़्यादा होगी, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस दे देते हो और आप ये शो करवाने में भी कामयाब हो जाते हो कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप कोई सॉलिड सोर्स देने में कामयाब हो जाते हो तो आपका वीज़ा 95% जो है तो वो कामयाब हो जाता है और आपको हंगरी का स्टडी वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो ये तो हो गया एक सबसे ही आसान वे हंगरी में दाखिल होने का, हंगरी का यूरोप का वीज़ा लेने का। लेकिन उन लोगों के लिए ये आसान लाजमी हो सकता है कि जो स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि सेल्फ़ पे आते हैं और उनको ख़ुद फ़ीस देनी पड़ती है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत पर अगर आप कंपेयर करें तो हंगरी का स्टडी वीज़ा काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा आसान तरीका हंगरी में दाखिल होने का है वो ये है कि अगर आप की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आप घूमने फिरने के शौकीन हो, आप एक टूरिस्ट हो, आप एक विज़िटर हो, आपने काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रैवल कर रखे हैं और आपकी जो क्योंकि हमारे जो ममालिक हैं तो हमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाए तो वीज़ा फ्री एंट्री नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा ममालिक में जब हम जाते हैं तो हमारी वीज़ा पर स्टैम्प, हमारे पासपोर्ट पर स्टैम्प भी लगती है और हमें वीज़ा भी दरकार होता है। तो अगर हम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट पर ज़ाहिर बात है ज़्यादा स्टैम्प्स लगी होती हैं, ज़्यादा वीज़ा लगे होते हैं। तो अगर आपके पासपोर्ट पे भी ऐसी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, यानी कि आपके पासपोर्ट पे 2-3 या 3-4 कंट्रीज़ के वीज़ा लग चुके हैं और ऐसी 4-5 कंट्रीज़ की स्टैम्प्स लग चुकी हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और आप हंगरी का टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और ये हंगरी का यानी कि यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा लेने का दूसरा सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हो तो आप काम वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हंगरी में आ जाते हो और आप यहाँ पर आके काम वगैरह ढूंढते हो किसी कंपनी में और अगर आपको काम मिल भी जाता है, आपकी फ़ाइल जो है वो किसी कंपनी में फ़िट हो भी जाती है, तो आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वापस अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है हंगरी का वीज़ा और फिर आपको वहाँ से जो वीज़ा मिलता है उसकी बेस पर आप दोबारा हंगरी में आ सकते हो और आप हंगरी में काम कर सकते हो। सिर्फ चंद ही ममालिक में ऐसा होता है कि आप यानी कि विज़िटर या टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ जाते हो और वहाँ पर आपको काम मिल जाए तो आप वहीं से अपना टूरिस्ट वीज़ा जो है या विज़िटर वीज़ा वो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन हंगरी में ऐसा नहीं होता। ये बड़ी गेमें जो हैं तो ये कनाडा में खेली जाती हैं, ऐसे बड़े लेवल की गेमें, और या फिर और कुछ चंद एक ममालिक उनमें ऐसा होता है, हंगरी में ऐसा नहीं होता। तो ये टूरिस्ट वीज़ा है दोस्तों, दूसरा आसान तरीन वीज़ा, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है। उसके बाद तीसरा जो वीज़ा आता है, आसान तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप हंगरी की अंदर किसी भी कंपनी में जॉब तलाश करने में कामयाब हो जाते हो, हंगरी की कोई कंट्री भी आपको काम दे देती है, आपकी सीवी, आपकी जो फ़ाइल है वो किसी कंपनी में भी फ़िट हो जाती है और आपको वो कंपनी हायर कर लेती है, तो उसकी बेस पर भी आपको हंगरी का यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। मेरे 2-3 दोस्त हैं जानने वाले, वैसे तो काफ़ी सारे लोग आए होंगे, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ उन 2-3 बंदों को मैं जानता हूँ जो कि अपने मुल्क में रहते हुए उन्होंने हंगरी का वर्क वीज़ा ऑनलाइन जॉब सर्च की, ऑनलाइन अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई, यानी कि हंगरी नहीं आए, उन्होंने ऑनलाइन ही इंटरनेट के ऊपर जॉब्स वगैरह तलाश की और वहीं से उन्होंने अपने कंट्री में बैठे बैठे हंगरी का वीज़ा अप्लाई किया और उनको वीज़ा मिल गया। और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो है तो जो आपको काम दे देती हैं अपने आपके मुल्क में बैठी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है तो लेबर्स की काफ़ी शॉर्टेज है यूरोप में ना। हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, जर्मनी, हर साल जो है तो इंसानी बुनियादों पर भी, क्योंकि जैसे हमारे ममालिक में जॉब्स का फुकदान है, तो ये यूरोपीय यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है कि वो एशियन लोगों को जॉब्स दें, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स में भी आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वीज़ों का इजरा करते हैं। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी बनी हुई है
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है और आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो अपने मुल्क में या गल्फ़ की किसी कंट्री में, क्योंकि जिस कंपनी की एक ब्रांच यूरोप के भी किसी मुल्क में हो, हंगरी में भी हो सकती है, जर्मनी में भी हो सकती है। जैसे कि आप गाड़ियों की मिसाल ले लें, टोयोटा कंपनी हो गई या फिर फोर्ड कंपनी हो गई, जिसकी आप कंपनी में फ़र्ज़ करो दुबई में किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसी आप अपनी कंपनी को चेंज करके भी आप यूरोप आ सकते हो। शर्त यह है कि आपके पास वर्क का जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको जॉब यूरोप में ढूंढना आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं होगी आपके लिए। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए, कंपनी सर्च करके वेबसाइट्स पे आप उनको ईमेल भेजो, आप उनको वेबसाइट्स के थ्रू उनकी ईमेल के ऊपर आप अपनी सीवी भेज के आप ऐसे जॉब सर्च कर सकते हो। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये एक तीसरा आसान तरीका है हंगरी का वीज़ा यानी कि यूरोप का वीज़ा हासिल करने का। ये एक तीसरा आसान तरीका बताया मैंने आपको फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं, यानी कि फ़ैमिली वीज़ा, अगर आपको कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है तो कोई आपको स्पॉन्सर कर दे, अगर आपको कोई आपका हस्बैंड यहाँ काम कर रहा है या आपकी जो है तो वाइफ यहाँ काम कर रही है, या आपका जो है तो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, या आप यहाँ पर काम करो और आप अपने बच्चों को बुलवाना चाहते हो, तो ये काफ़ी सारे स्पाउस वीज़ा भी आ जाते हैं, फैमिली वीज़ा भी हो जाते हैं, और भी काफ़ी सारे तरीके हंगरी में आने के। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये 2-3 आसान तरीके बताया मैंने आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि वीडियो मैंने कैसे बनाई। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।